फिर क्यों तुम्हें पैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैशन के पीछे भागना इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम टाइम को यूटिलाइज ही कर रहे हो, लेकिन वो यूटिलाइजेशन कोई फैक्टर, कोई एक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ रहा तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से तुम जो पैशन को ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारे पैशन को ढूंढने के पीछे जो तुम्हारा रीज़न है ना, है इसके तुम्हें कम एफर्ट्स डालने पड़े और तुम्हें रिजल्ट्स ज़्यादा मिले। मतलब कि तुम जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो तुम्हें फील ना हो, मतलब क्योंकि वो तुम्हारा पैशन है, तुम्हें उसको करने में मज़ा आएगा, उस चीज़ को करने में मज़ा आएगा। इसीलिए जितने भी एफर्ट्स तुम डालोगे वो जितने मर्जी लेवल के हो, मतलब हाई लेवल के हो, लो लेवल के हो, मीडियम लेवल के हो, तुम्हें वो अगर फील ही नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें अगर उससे में मज़ा आ रहा होगा, अगर तुम्हें कोई उस चीज़ में, उस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो तब तुम्हें जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेंगे कि इस चीज़ के लिए तो मैंने मेहनत भी नहीं की, तब भी मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। लेकिन ऐसी चीज़ के पीछे भागना इज़ अ वेरी इलॉजिकल थिंग, मतलब इलॉजिकल मेरे हिसाब से। क्योंकि देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं तुम लो इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न्स लाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो मेरे ओपिनियन के हिसाब से पैशन जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। कि देखा जाए तो एक ऐसा काम जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है उसको तुम मोनेटाइज कर लो, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड पैशन। क्योंकि पैशन अगर तुम्हारा है तो उसको सिर्फ तुम मज़े के लिए कर रहे हो, दैट्स व्हाट नॉट कॉल्ड पैशन इन दीज मॉडर्न डेज। पैशन को जोड़ा गया है सीधा रिटर्न्स से, कि पैशन को अगर तुम फॉलो करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हारे रिटर्न्स आ जाएंगे। इट्स ऑल बुलशिट। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम मेहनत से भाग रहे हो, लेकिन करनी तुम्हें फिर भी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। देखा जाए तो कोई भी काम जो कि तुम चूज़ करते हो, ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारा पैशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे दिल को अच्छा लग रहा हो कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। क्यों किसी का पैशन दिहाड़ी लगाना नहीं है, क्यों किसी का पैशन फिजिकल वर्क करना नहीं है, फिजिकल वर्क इन नॉट सेंस जिम, बाहर जाकर कोई कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, बाहर जाकर इट्टे ढोना, जो भी ये जो मजदूर वगैरह करते हैं, क्यों किसी का वो चीज़ पैशन नहीं है। पैशन तो कुछ भी हो सकता है ना, पैशन कैन बी एवरीथिंग। किसी भी चीज़ में तुम्हें नेचुरली मज़ा आ सकता है, तो दिहाड़ी लगाने में क्यों नहीं मज़ा आ रहा है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ के द्वारा सेट किए गए हैं कि पैशन इज़ इक्वल्स टू जॉय, जॉय इज़ इक्वल्स टू रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न्स जो जॉय के साथ साथ आ रहे हैं। इट्स ऑल बुलशिट। असल में तुम्हारा पैशन वही चीज़ बनता है जिसमें तुम्हें दिखता है कि हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा डोपामिन हिट मिलेगा मुझे करने में, और इसके ज़रिए पैसा भी आ सकता है। क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसे सोर्सेज जिसके द्वारा पैसा नहीं कमाया जा सकता था पहले के टाइम पर, उस चीज़ को भी लोग मोनेटाइज कर सकते हैं कोई भी चीज़ से। मतलब कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर तुम्हें ये ऐसे उंगली अगर ऐसे घुमाने आता है उसको यूट्यूब पर दिखा दो और पैसे आएंगे, एडसेंस के द्वारा पैसे आएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम्हें लाइट ऑन ऑफ करना सिखा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे लोग, तो क्या वो उनका पैशन है? नहीं, वो बिना किसी हार्ड वर्क के रिटर्न्स आ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें काफ़ी उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो इसलिए उसको वो पैशन बोलते हैं। असल में होता क्या है, कोई भी चीज़ अगर तुम चूज़ करते हो ना, कोई भी चीज़ जिस पर तुम्हें काम करना है, उस चीज़ को कर कर जब तुम्हें रिटर्न्स नहीं आते, पहली बार में तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, जब उस चीज़ को तुम पहली बार करोगे। लेकिन जब उस चीज़ को तुम एग्जीक्यूट करोगे, जब तुम्हें पता लगेगा उसके द्वारा रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तब तुम्हें अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये मैं काम कर रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ मैं, तब भी मेरे को रिटर्न्स नहीं आ रहे। लेकिन उसी सिनेरियो को अगर तुम दूसरी तरह से देखो, अगर तुमने कोई चीज़ अभी की और कल उसके रिजल्ट्स आ गए, दैट इज़ वॉट यूर कॉल्ड पैशन। वो तुम्हारा पैशन बन जाएगा। हाँ हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, रिटर्न से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ रहा तुम्हें रिटर्न से ही फ़र्क है। आज तुमने किया, कल रिटर्न्स आ गए, इट्स अ वेरी जॉयफुल थिंग। क्योंकि रिटर्न्स आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ में तुम काम कर रहे हो। एक और वे है इसका, जैसे आजकल मैंने देखा कई सारे लोग वेब का वो कुछ ट्रिक्स ही करते हैं जो कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल देते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ उसका पैशन है? वो तो एक तरह का एडिक्शन है ना, उस चीज़ को, एडिक्शन को उसने मोनेटाइज कर लिया तो वो उसका पैशन बन गया। एडिक्शन को, या फिर ऐसा एक चीप सोर्स जिसके द्वारा उसे डोपामिन मिल रहा था, उस चीज़ को अगर वो मोनेटाइज कर देगा, उस चीज़ के द्वारा अगर वो पैसे कमाने लग पड़ेगा, तो वो उसका पैशन बन जाएगा। तो इसलिए तुम्हें पैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चीज़ पैशन नहीं है। जब तुम कोई काम कर रहे हो, जब तुम काम कोई काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, जब उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे देर बाद, महीने, साल, 2 साल, इतने बाद, अगर तुम उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो 1 महीने, 2 साल, तो जब उसके रिजल्ट्स आएंगे ना, तब तुम्हें डोपामिन हिट मिलेगा। तुम्हें डोपामिन हिट तब नहीं मिलेगा जब तुम ये बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ हो सकता है क्या तुम्हारी बोलना ही तुम्हारी हॉबी हो, तो इस हॉबी को, जिस तरह से मुझे डोपामिन मिल रहा है, जिस चीज़ से मुझे डोपामिन मिल रहा है, इस हॉबी से, बोलने से, मैं इसको मोनेटाइज कर दे रहा हूँ, इज़ दैट वर्ड कॉल्ड पैशन। कोई भी चीज़ जिसमें तुम्हें मज़ा आता है उसको मोनेटाइज कर दो, ये वो तुम्हारा पैशन है, पैशन को फॉलो करो।
इसीलिए तुम्हें पैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है ये। किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। इसीलिए सिर्फ एक काम पकड़ो, कोई भी फील्ड में, किसी भी जगह में कोई एक चीज़ को सेलेक्ट करो, उस चीज़ पर वर्क करते जाओ, वर्क करते जाओ। जब उसके रिटर्न्स आएंगे ना, जब वो वर्क तुम्हें छोटा लगने लग, देखो, जब उस चीज़ के, जिस चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, उसके रिटर्न्स आएंगे, तो जो तुम उसमें एफर्ट पुट इन कर रहे हो वो तुम्हें छोटा लगने लग पड़ेगा। भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैसिव होते हैं, और जब वो रिजल्ट्स आते तुम्हें दिखेंगे ना, तो जो तुमने हार्ड वर्क पुट इन किया था वो तुम्हें छोटा लगने लग पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये तो मेरा पैशन ही था। तुमने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ जो तुम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगा रहे थे, हार्ड वर्क लगा रहे थे, उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो आइडिया चल पड़ा, उसके बाद मोनेटाइज हो गया वो चीज़, तुम्हें लगेगा हाँ, ये तो मेरा पैशन है, अब मैं इसको ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। द मेन थिंग इज़ दैट पहले उस चीज़ से पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए वो हार्ड वर्क लग रही थी। लेकिन उस चीज़ से जब मोनेटाइजेशन हो गया, उस चीज़ से जब तुम्हें रिसोर्सेज आने लग पड़े, तब तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल रहा है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी तक कर सकता हूँ। दैट इज़ वॉट कॉल्ड पैशन। बाकी तुम्हारी आगे अपनी सोच है, तुम जो करना चाहते हो तुम करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजंस। मैं कोई नहीं होता बताने वाला, मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था जो कि हर कोई रख सकता है यूट्यूब पर। दैट्स फॉर द डे, स्टे कंसिस्टेंट।